आज का हमारा मौजू है महाराष्ट्र में चल रहे एसआईआर के सर्वे को लेके। आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों को इस तरीके से इनोमरेशन फॉर्म आपके हाथ में हासिल हो चुका होगा। ये इनोमरेशन फॉर्म है, इस कॉलम में क्या भरना है, इस कॉलम में क्या भरना है, यहाँ पे क्या करना है, इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। फिर भी मैं इसके ताल्लुक से कुछ बातें बताना चाहूंगा। आज का जो वीडियो है इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए होने वाला है कि आप लोगों को इनोमरेशन फॉर्म के बारे में सभी सोशल मीडिया के जरिए और आपके इलाके के बीएलओज और बीएलएस की मदद से आप लोगों को पता चल चुका होगा कि हमें इनोमरेशन फॉर्म में क्या क्या डिटेल भरना है। मगर डिटेल भरने से पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना होगी। हमने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि आप लोगों को इनोमरेशन फॉर्म कैसे भरना है। इनोमरेशन का पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड, एक इनोमरेशन फॉर्म को 3 पार्ट में डिवाइड किए गए जो आपको बता दिया गया। तो यहाँ पे हम आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ इस वीडियो में, मेरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों को थोड़ा इसमें देखने को ये मिलेगा कि जो रिकॉर्ड भरना है आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में उन लोगों को रिकॉर्ड भरना है जिन लोगों का 2002 की यादी में नाम है और आज की यादी में भी मौजूद है। जिन लोगों को इनोमरेशन फॉर्म मिला है, प्रिंटेड इनोमरेशन फॉर्म मिला है, उन लोगों को पार्ट 1 में 2002 का अगर आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है तो इन्हें पार्ट 1 में आपको फिल करना था, तो आपने फिल कर दिया, ठीक है। पार्ट सेकंड आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, बाकी पार्ट थर्ड आपको अटेम्प्ट करना है। अब पार्ट थर्ड में आपको क्या जानकारी भरना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने ऊपर तो डिटेल भर दी 2002 की, बट पार्ट थर्ड में आपको कौन सी जानकारी देना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि कुछ चीजें मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया हूं तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे नहीं लगता कि इसे पूछना चाहिए था, बट गवर्नमेंट ने जब पूछी है तो इसे हमें आंसर करना है, इसको हमें जवाब देना है। अगर आप नहीं दोगे तो आपका फॉर्म रद्द किया जा सकता है। जैसे कि पार्ट थर्ड की मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया डेट ऑफ बर्थ का क्वेश्चन है। आधार के ऊपर डेट ऑफ बर्थ ऑपरेटर ने कुछ और डाल के रखी है। मैक्सिमम ज्यादातर लोगों का 1-1 या 1-6 डाल के रखा है, क्योंकि उस वक्त आधार बनाते समय में कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट लिया नहीं गया था शुरुआती दौर में। उसके बावजूद कुछ लोगों ने अपडेट करवाने के लिए कोशिश की, बट लापरवाही इतनी की कि आज लगभग 2011 के आधार से आज तक वो लोगों ने डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करवाई। जो डेट उसमें डाल दी गई है उसी को मान लिया गया है, उसी के बेस पे सब डॉक्यूमेंट रेडी कर दिए गए। अब यहाँ पे आपको आधार का डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है या फिर आपके पास मौजूद गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट या कोई अन्य डॉक्यूमेंट मौजूद है जिस पर आपका डेट ऑफ बर्थ मौजूद है, वो मेंशन करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद सेकंड इसमें जो क्वेश्चन किया गया है, आधार नंबर, आपके आधार के जो 12 अंक है आपको यहां पे मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपका मोबाइल क्रमांक आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपके वालिद का आपको यहाँ पे नाम मेंशन करना है या गार्डियंस का नाम आपको मेंशन करना है। उसके बाद उनका मतदान कार्ड नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद माँ का नाम आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपको मतदान कार्ड नंबर मेंशन करना है यहाँ पे। उसके बाद आपका जो दिया गया है पति या पत्नी का, अगर कोई लेडीज भर रही है तो उसे शोहर का नाम मेंशन करना है, और अगर कोई शोहर भर रहा है, कोई जेंट्स भर रहा है तो उसे अपनी वाइफ का नाम मेंशन करना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जो पूछा गया है, तो ये जो मतदान कार्ड नंबर जो दिया गया है तो ये ऑप्शनल है, आपके पास अगर है तो आपको डालना है, मगर मैं यहां आप लोगों को बताना चाहूंगा आप लोग मतदान कार्ड नंबर जरूर डालिए। मौजूदा मतदान कार्ड का रिकॉर्ड आपको मेंशन करना है, इसमें 2002 का नहीं करना है। पार्ट थर्ड में 2002 का आपको रिकॉर्ड मेंशन नहीं करना है। मौजूदा एग्जिस्टिंग अभी जो वोट आती है आपकी वालिद की, वालदा की और बीबी की, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर आपको इसमें मेंशन करना है, ताकि आपका जो फैमिली ट्री है या फैमिली सजरा है वो एक जगह हो जाए या आपका वोट एक जगह हो जाए। इससे आप लोगों का वोट को एक जगह किया जा सकता है। और यही रिकॉर्ड जो प्रोजेनी में जिन लोगों ने दादा दादी या नाना नानी के नाम से मैपिंग करवाई है, अगर वो लोग मतदान कार्ड इसमें मेंशन करते तो ये डेटा को फिल्टर लगाने में या डेटा को मर्ज करने में बहुत आसानी हो सकती है। अब आप लोग सवाल करेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में पूरी डिटेल में समझाऊंगा। मगर मेरा आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो आधार की डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है या बर्थ सर्टिफिकेट या अन्य किसी डॉक्यूमेंट की मेंशन करना है, तो मैं यहां पे आप लोगों को रिकमेंड तो यही करूंगा कि आपके पास स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट अगर है मौजूद, अगर आपके पास 10वीं 12वीं का मार्कशीट मौजूद है,
आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, आपके पास पासपोर्ट है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से जो 11 से 12 डॉक्यूमेंट बताए गए उन सूची को अगर आप तरतीबवार देखेंगे तो इसमें सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी गई है, आप देखिए साइड में जो स्क्रीन पे मैं बता रहा हूं, स्क्रीन में सबसे पहली जो प्रायोरिटी दी गई है वो बर्थ सर्टिफिकेट को दी गई है। पहला ऑप्शन आपका बर्थ सर्टिफिकेट का रखा गया है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको सेकंड ऑप्शन पे आना है, पासपोर्ट आपको शो करना होगा। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपका एजुकेशनल रिकॉर्ड आपको देना होगा। यहां पे कंसिडर किया जा सकता है लिविंग सर्टिफिकेट, बट गवर्नमेंट ने इसको मेंशन नहीं किया। यहां पे सिर्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट बोला गया है। इसका मतलब यह है कि 10वीं और 12वीं का मार्कशीट ही एक्सेप्ट किया जाएगा, बट यहां पे गवर्नमेंट एलसी को भी एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन यहां पे बताया नहीं गया है कि आपको एलसी देना है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट है। उसके बाद नीचे जो तरतीब से डॉक्यूमेंट दिए गए सबकी तरतीब है। लास्ट ऑप्शन आधार कार्ड का दिए गए, सबसे लास्ट ऑप्शन आधार कार्ड का। आप देखिए आधार कार्ड मेंशन किया गया है। अब मेंशन करने के बाद आगे क्या लिखा हुआ आप उसे पढ़िए। आधार कार्ड इज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, ये आपके पहचान पत्र है। इससे आप यहाँ के रहवासी हो या आपकी जन्म तिथि ये है, ये मेंशन या ये आपको नहीं दर्शाता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ हम आधार कार्ड से कंसीडर करेंगे या फिर आपका जन्म यहां हुआ या आप यहां के रहवासी हो, ये चीज आधार कार्ड से नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। डायरेक्ट यहां पे पॉइंट दिया गया है आधार कार्ड इज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ये सिर्फ पहचान पत्र के तौर पे आपको आधार कार्ड इस्तेमाल किया जाएगा आपका। तो मैं यहां पे इसलिए आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि डेट ऑफ बर्थ आधार की नहीं डालना है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में तफावत है तो आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ आधार की मेंशन नहीं करना है। अगर आपके पास ऊपर में से कोई और डॉक्यूमेंट है, आधार से ऊपर कोई डॉक्यूमेंट है, तो आप इसमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को डेट ऑफ बर्थ की शक्ल में मेंशन कर सकते हैं, बट आप लोगों को यहां पे आधार कार्ड के डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं करना है। आधार कार्ड आपकी पहचान पत्र है, डेट ऑफ बर्थ का नहीं है और ना ही आपका रेसिडेंशियल सबूत है। ठीक है। रही बात राशन कार्ड की या जो रहवासी डोमिसाइल या रहवासी पत्र बोला गया है, तो डोमिसाइल के साथ आपका एज और नेशनलिटी भी बनता है। अगर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो आप इसके बेस पे रहवासी दाखिला या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकाल लीजिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के साथ आपका एज सर्टिफिकेट भी बन जाता है, जिससे आपका एलसी है, एलसी के बेस पे आपको तहसीलदार के थ्रू आपका रहवासी पत्र या डोमिसाइल आपको मिल जाता है, जिससे साबित होगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और आप कहां के रहने वाले हो। और ये स्टेट गवर्नमेंट से इश्यू किया जाता है, ये आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से इश्यू किया जाता है। तो मैं यहां उन लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग अपना एज डोमिसाइल निकाल लीजिए, अगर आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ में तफावत है तो। अगर नहीं है, सब डॉक्यूमेंट क्लियर है, तो आप लोगों को एज और डोमिसाइल निकालने की जरूरत नहीं। ठीक है। उसके बाद जो एक ऑप्शन और दिया गया है, गवर्नमेंट आईडी, इंश्योरेंस आईडी, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके पास एजुकेशनल रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए इसमें राशन कार्ड का भी ऑप्शन दिया गया। राशन कार्ड में भी आपका हो सकता है, राशन कार्ड में एज मेंशन होती है बट डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, उसमें कंप्लीट एज दिया रहता है। तो आपका जो कंप्लीट एज है और ये डेट ऑफ बर्थ जो आप मेंशन कर रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था पार्ट 3 का। इस अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि पार्ट 3 में आप लोगों का जो दिया गया है मां का नाम, बाप का नाम और पति या पत्नी का नाम आपको जो मेंशन करना है, उसके लिए आईडी कार्ड या फिर शनाख्ती कार्ड नंबर क्यों जरूरी है, इसका क्या इंपॉर्टेंट है और ये प्रोजेनी वालों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली वीडियो का इंतजार करिए। शुक्रिया।